एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n एट द लाइन। आपके पास एक लाइन गिवन है, ठीक है, और टचेज यानी टेंजेंट टच करती है सर्किल को। तो जब एक लाइन सर्किल को टच करती है तो इसका मतलब है कि वो उस पर टेंजेंट है। अब यहाँ भी टेंजेंट की एक कंडीशन आपको पढ़नी है जिससे आप n की वैल्यू पर इजीली पहुँच जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो लाइन आपके पास गिवन है वो है Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0। इससे आपको स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए इसको y इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। और y इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास क्या थी, y इक्वल टू mx प्लस c। इस फॉर्मेट पे आपको लेके जाना है। तो पहले my की टर्म एज इट इज़ रहने दें, माइनस का Lx और माइनस का n, फिर आप y का कोफिशिएंट डिवाइड कर दें दोनों तरफ, यानी my डिवाइडेड बाय m माइनस Lx डिवाइडेड बाय m और माइनस n डिवाइडेड बाय m। यहाँ m से m कैंसिल, तो y इक्वल टू माइनस L अपॉन एम एक्स माइनस n अपॉन m। ये आपने अपनी लाइन को y इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लिया। इसको कहते हैं हम y इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो टेंजेंट है सर्किल पर। तो अब इसके अकॉर्डिंगली आप इसको जब कंपेयर करते हैं तो x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप कहलाता है m, यानी माइनस L अपॉन m, और जो c की वैल्यू है वो आपके पास आ जाती है माइनस n अपॉन m। ये दोनों वैल्यूज जब आपके पास आ जाएं तो अब हमने सर्किल की इक्वेशन को देखना है। जो गिवन सर्किल की इक्वेशन है वो आपके पास क्या है, गिवन सर्किल। तो गिवन सर्किल हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी वहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू जर्नलाइज ही दी हुई है, यानी हम उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। वरना यहाँ पे अगर कोई और वैल्यू होती तो हम उसको कंपेयर करके ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते। तो जब ए स्क्वायर तो सेम ही है, तो अब आपको कंडीशन यूज़ करनी है, ठीक है। इसको आप हाईलाइट कीजिएगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहलाती है ये, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये कंडीशन आपके पास क्या है, c इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपने अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। अब देखें यहाँ पर a आपके पास सेम a ही रहेगा, ठीक है। c की वैल्यू है माइनस n अपॉन m, और a एज इट इज़ है, 1 आपके पास एज इट इज़ है, और स्लोप की वैल्यू आ रही है माइनस L अपॉन m का स्क्वायर। अब आपके पास माइनस n अपॉन m एज इट इज़ है, प्लस माइनस a एज इट इज़ है, अंडर रूट में देखें 1 प्लस ये हो जाएगा पॉजिटिव L स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। अब जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो माइनस n अपॉन m एज इट इज़ प्लस माइनस a, तो एलसीएम के अकॉर्डिंगली m स्क्वायर एलसीएम आ गया, m स्क्वायर वन ज़ा m स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये न्यूमिनेटर को अगर आप देखें तो इसके ऊपर से रूट ख़त्म नहीं होगा, बच्चे इसके ऊपर से रूट ख़त्म कर देते हैं। ये होल स्क्वायर नहीं है, ये m स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का एक्सप्रेशन है, तो ये रूट में एज इट इज़ रहेगा, यानी माइनस n अपॉन m एज इट इज़ प्लस माइनस a एज इट इज़ अंडर रूट m स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हाँ, ये जो न्यूमिनेटर है आपके पास m स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो ये बन जाएगा m। तो देखें दोनों तरफ डिनोमिनेटर में m है, तो m से m कैंसिल हो गया, तो ये माइनस n इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट m स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आपके पास n का आंसर है, सिर्फ n के साथ जो माइनस साइन है उसको आपको ख़त्म करना है। तो ऑलरेडी क्योंकि राइट हैंड साइड पर प्लस माइनस टर्म मौजूद है, ठीक है, तो यानी आपके साइन चेंज नहीं हो सकते, तो मतलब आप उसको एज इट इज़ ही माइनस साइन को रिमूव कर देंगे। यानी अगर आप चाहें तो इस माइनस साइन को ऐसे भी शिफ्ट करके लिख सकते हैं, माइनस साइन को राइट वर्ड शिफ्ट कर दें
और प्लस माइनस ए अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आप माइनस साइन को हटा के भी लिख देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट बी है। अगेन सेम कंडीशन है कि एक लाइन सर्किल को टच करती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म गिवन लाइन इनटू y इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, y इंटरसेप्ट फॉर्म हम इसमें इसको चेंज करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन लाइन है वो है x प्लस वाई प्लस एन इक्वल टू 0। तो इसको चेंज करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, y हमें लेफ्ट साइड पे रखना है, x को शिफ्ट कर देंगे माइनस एक्स और n को शिफ्ट कर देंगे माइनस एन। तो अब आप इसको जब जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ हमारे पास m की वैल्यू क्या बन जाएगी, -1, एंड c की वैल्यू क्या बन जाएगी, -n। और जो हमारे पास सर्किल की इक्वेशन गिवन है, यानी जो सर्किल गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। इसकी जर्नल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, अब हमारे पास जब ये सारी वैल्यूज़ आ जाएं तो हमारे पास जो कंडीशन है वो हम यूटिलाइज करेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी थी c इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं सारी वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। c की जगह पे -n आ जाएगा, प्लस माइनस ए हमारे पास है, लेकिन यहाँ a की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट लेना होगा। तो यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो a की वैल्यू 3। अब प्लस माइनस हम इसलिए नहीं लगा रहे कि फॉर्मूले में ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ हम a की वैल्यू डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे 3, 1 एज इट इज़, और m की वैल्यू है -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट में +1 हो जाएगा। तो ये -n को एज इट इज़ रहने देते हैं, प्लस माइनस 3, और यहाँ पर ये बन जाता है 2। बस स्टेप है -n इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट 2, क्योंकि -1 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास +1, तो +1 अंडर रूट 2। तो यही आपका आंसर है। बस आपको ये जो माइनस साइन है, इस साइन को, क्योंकि अगर इक्वल के इस तरफ दोनों साइन ऑलरेडी लगे हुए हों तो फिर आप साइन चेंज नहीं करते ना, ये साइन आप शिफ्ट करके वहाँ नहीं लिखते। मैंने एक दफ़ा लिख के हालांकि दिखाया है आपको, आप इसको डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, n इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट 2। बस आप यहाँ भी इसको आंसर दे सकते हैं, और रीज़न भी मैंने आपको बताई, क्योंकि ऑलरेडी प्लस माइनस के साइन मौजूद हैं तो आपको साइन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप इस तरह भी कर लें, और अगर आप साइन शिफ्ट कर लेते हैं तो भी देखें, मैं आपको एक दफ़ा उसका रीज़न समझा देता हूँ, यानी मे भी कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो रहे हों कि -n इक्वल टू अगर मैं प्लस का 3 रूट 2 लिखूँ और फिर -n इक्वल टू माइनस का 3 रूट 2 लिखूँ, लेकिन तब भी यही कंडीशन बनेगी। माइनस को शिफ्ट कर दूंगा तो n इक्वल टू -3 रूट 2 बन जाएगा, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा तो एक दफ़ा प्लस का बन जाएगा। तो अगेन आप इसको कंबाइन वे में कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस 3 रूट 2। तो आंसर यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट सी है द लाइन। एक लाइन हमारे पास गिवन है, ठीक है, 2x प्लस 2y प्लस n इक्वल टू 0। और इसी तरह एक सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81। तो आपको पता है हम गिवन लाइन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं उसकी y इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो हमने y की टर्म देखें इधर ही रखेंगे 2y, और बाकी दोनों टर्म्स को हमने राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया -2x और -n। अब y का जो भी कोफिशिएंट हो उसको ख़त्म करना है, तो यानी पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो जिससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू -x और -n/2। जर्नल इक्वेशन हमारे पास इस लाइन की जो है y इंटरसेप्ट फॉर्म की वो है y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ से बाय कंपैरिजन आप वैल्यू निकाल सकते हैं m इक्वल टू -1, क्योंकि x का कोफिशिएंट -1 है, और c की वैल्यू -n/2। इसी तरह आपके पास सर्किल की इक्वेशन है, गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81।
और जनरल इक्वेशन आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 81, ठीक है। तो हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। तो जब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएं तो हम इनको पुट कर देते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में। तो सी हमारे पास है -n/2 इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, ए है 9 और अंडर रूट 1 प्लस m है -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब याद देखें आपके पास इस रूट का सोल्यूशन क्या बनेगा, 2 हो जाएगा, 1 + 1 अंडर रूट 2। तो पहले हम -n/2 लिखते हैं एज इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 9 अंडर रूट 2। अब ये 2 देखें यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, तो -n इक्वल टू प्लस माइनस 18 रूट 2। अब ये माइनस साइन ख़त्म करने का मैंने आपको रीज़न बता दिया कि ये वाला साइन हमारा ख़त्म हो जाता है। तो इसको जब हम ख़त्म करके लिखेंगे तो हमारे पास n का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 18 रूट 2। ये रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n आ गई बाय कंडीशन ऑफ टेंजेंसी।